नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। अमेरिका में राहुल गांधी के बयानों से भड़की बीजेपी के गुस्से को मल्लिकार्जुन खड़गे ने और भड़का दिया है। श्रीनगर में कांग्रेस की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि अगर इंडिया गठबंधन को 20 सीटें और आ जाती तो सत्ताधारी लोग जेल में होते। तुम्हारी गवर्नमेंट 400 पार की नहीं है, तुम्हारी गवर्नमेंट 200 पार की है। तुम माइनॉरिटी में हो। कभी भी नायडू तुम्हारे पैर खींच सकता है और अपने नीतीश कुमार वो तुम्हारा हाथ खींच सकता है, तो तुम परमानेंट नहीं हो। अमेरिका से जो दावा राहुल गांधी ने किया, श्रीनगर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसका विस्तार कर दिया। खड़गे ने 200 पार की सरकार बताकर बीजेपी की दुखती रख छोड़ी। खड़गे ने यह भी दावा कर दिया कि अगर इंडिया गठबंधन को 20 सीटें और आती तो सत्ता में बैठे लोग जेल में होते। कहां गए भाई तेरे 400 पार? 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे। ये सब लोग जेल में रहते थे और रहने के काबिल है। श्रीनगर में जनता से रूबरू मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी दावा कर दिया कि अगर मोदी सरकार अल्पमत में ना होती तो वक्फ बोर्ड का बिल जेपीसी में कतई नहीं भेजती। पिछले कितने बिल्स बगैर पार्लियामेंट को सुने, डिस्कस करे, सीधा पास करके भेजते थे। आज वो स्थिति नहीं है। उनकी सरकार खुद माइनॉरिटी में है, इसीलिए आज वक्फ बोर्ड जैसा बिल आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री पार्टी के सामने है। फिर भी वो बुलडोज करने की कोशिश करेंगे। मंगलवार को अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से राहुल गांधी ने दावा किया था कि अगर लोकसभा चुनाव निष्पक्ष हुए होते तो नतीजे अलग होते। बीजेपी 240 तक भी नहीं पहुंच पाती। राहुल ने सिखों की पगड़ी और कड़ा पहनने की आजादी के जरिए भारत में अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी पर भी सवाल खड़ा किया था, जिससे बीजेपी भड़क उठी। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. अमेरिका में राहुल के उस बयान से भड़की बीजेपी के सिख प्रकोष्ठ ने सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया। भारत और सिखों के अपमान का इल्जाम लगाते हुए बीजेपी सिख प्रकोष्ठ ने राहुल गांधी से माफी की मांग भी कर दी। सीधी सीधी बात है, राहुल गांधी एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है जो कि देश को बदनाम करने के लिए विदेशी धरती से सब कर रहे हैं। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी की पूरी पलटन कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर हो उठी। विदेश में देश के अपमान का आरोप लगाने वाली बीजेपी अब भी राहुल पर सवाली है। भारत का संविधान इतना मजबूत है कि ये अफजल गुरु जैसे आतंकी के लिए भी रात को 2 बजे टुकड़े टुकड़े गैंग जाते हैं, दरवाजा खुलवाते हैं। इससे मजबूत लोकतंत्र दुनिया में नहीं हो सकता। फिर भी राहुल गांधी का भारत को गाली देते, संविधान को गाली देते। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब समय आ गया है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी सदस्यता को समाप्त कर देनी चाहिए। जब भी विदेश जाते हैं, एक तो भारत को बदनाम करते हैं, दूसरा भारत विरोधी तत्वों को सहयोग करते हैं। और जैसा आप बता रहे हैं, सिख फॉर जस्टिस ने उनके बयान का समर्थन कर दिया। राहुल गांधी या विपक्ष के नेता हैं, क्या क्या बोलते हैं। आज भारत में सिख रेजिमेंट है कि नहीं? सेना का सुरक्षित करते हैं ना। जाति गणना, आरक्षण और चुनाव की निष्पक्षता पर राहुल के बयानों ने बीजेपी को बुरी तरह भड़का दिया।
आरएसएस और बीजेपी की पूरी पलटन राहुल गांधी के खिलाफ उल जुलूल आरोप लगाने में जुट गई। लेकिन अब खड़गे ने न सिर्फ राहुल के बयान का समर्थन कर दिया है, बल्कि केंद्र की हुकूमत को ललकार कर बीजेपी की त्योरियां चढ़ा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।